प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी लेके आया हूँ कक्षा 11वीं के ब्लूप्रिंट के बारे में। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा वर्ष 2020-21 की जो वार्षिक परीक्षा है, कक्षा 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा है, उसका ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप तैयारी करें, निश्चित ही आपके अच्छे अंक वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, यानी कि अंग्रेजी विषय की। यह परीक्षा आपकी जो वार्षिक परीक्षा है 80 अंकों की परीक्षा होना है। 3 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। इसमें जो इकाई वार विभाजन है उसका विवरण यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो पहली इकाई है रीडिंग की, इसके 26 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से कि एक एक अंक के कुल मिलाकर 18 प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे और एक प्रश्न 3 अंक से और एक प्रश्न 5 अंक से आएगा। इस प्रकार से आप जब तैयारी करें तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कि एक एक अंक के 10 और 8 मिलके 18 प्रश्न, ये 18 नंबर हो जाएंगे। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का, तो 18 और 3 हो जाएंगे 21, और एक प्रश्न आपका 5 नंबर का आएगा। इस प्रकार से पहले सेक्शन से 26 अंक की पूछे जाएंगे प्रश्न। और इसके बाद हम देखते हैं अगला सेक्शन है ग्रामर का, जिसमें कि कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और 8 प्रश्न ही एक एक नंबर वाले रहेंगे। आप इनके बारे में, जैसे विषय वस्तु क्या रहेगी तो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, विषय वस्तु आप वहां से कॉपी में नोट कर सकते हैं। जो आपका तीसरा सेक्शन रहेगा लिटरेचर सेक्शन, इसमें कुल 30 नंबर की परीक्षा होना है। इसमें से इनमें जो एक एक नंबर वाले प्रश्न रहेंगे वो आपके कुल 12 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद 2-2 नंबर वाले प्रश्नों की संख्या आपकी 2 रहेगी, यानी कि कुल 4 नंबर रहेंगे। इसमें 2-2 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, कुल 4 नंबर के। और जो 5-5 नंबर वाले 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। चौथी इकाई के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं राइटिंग सेक्शन की। इसमें 16 अंकों की परीक्षा होगी और जिसमें कि ये जो आपके अंक रहेंगे यहाँ पर देखे जाएं तो ये 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5-5 अंकों के कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका कुल जो परीक्षा रहेगी वह 80 अंकों की होगी, जिसमें एक एक अंक वाले जो प्रश्न रहेंगे वो 38 प्रश्न रहेंगे। 2 अंक वाले जो प्रश्न रहेंगे उनका कुल जो अंकों का योग रहेगा वह 8 रहेगा, यानी कि कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक वाले 9 अंकों की परीक्षा होगी, 3 अंकी प्रश्नों की। इस प्रकार से 3 अंक वाले 3 प्रश्न और 5 अंक वाले 5 प्रश्नों का समस्त का योग मिलाकर के 25 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके अंग्रेजी विषय में, अंग्रेजी भाषा का जो पेपर रहेगा उसमें 18 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन सब का जो योग रहेगा, पूर्णांक रहेंगे, वह 80 रहेगा। इसी विषय में हम और चर्चा कर लेते हैं कि इस वर्ष कोविड-19 की वजह से कुछ पाठ्यक्रम कम भी किया गया है। ये लेसन आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं। आपने यदि पहले आपको जानकारी प्राप्त हो गई हो तो अच्छी बात है। आपको यदि जानकारी प्राप्त नहीं है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। थोड़ा निर्देश के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य यहाँ पर आपके 70 रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सही विकल्प आदि के ये प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 9 से 15 तक जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में जो उत्तर की सीमा है वह यहाँ पर दर्शाई गई है, आपको दिख रहा है। जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक वाले प्रश्न रहेंगे उनकी आपको शब्द सीमा 20 से लेकर के 30 शब्दों में रखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक वाले प्रश्न हैं उनकी शब्द सीमा आपको लगभग 60 से लेकर 75 शब्दों के बीच आपको उत्तर देना है। इसी प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक निर्धारित हैं, इनको लिखते समय, इनके उत्तर लिखते समय आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। आपकी शब्द सीमा 120 से लेकर 150 शब्दों के बीच होना चाहिए। आगे दिया है व्यवहारिक प्रश्नों के लिए उत्तर सीमा का बंधन नहीं है। प्रश्न क्रमांक 3 को छोड़कर शेष सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रखा जाएगा। यह विकल्प समान इकाई एवं समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। आंतरिक विकल्प से तात्पर्य जैसे आपका अथवा, जैसे 2 प्रश्न आएंगे उनमें से अथवा लिखा रहेगा कि आप इनमें 2 में से कोई एक को हल कर सकते हैं। कठिनाई के स्तर के बारे में 40% आपके प्रश्न सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, 45% प्रश्न आपके सामान्य प्रश्न होंगे, जबकि जो कठिन प्रश्न होंगे उनका प्रतिशत 15% रहना है।
ये अंग्रेजी की बात हो गई। अब अंग्रेजी के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इतिहास के बारे में, क्योंकि कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का जो महत्वपूर्ण जो भाग है मैं आपको इनमें से बता दे रहा हूँ कि आपका यहाँ पर देख रहे होंगे इकाई 2 लेखन कला, यह 10 अंकों की रहेगी। इनका विवरण आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि 1 अंक वाले कितने प्रश्न रहेंगे, 3 अंक वाले, क्योंकि आपको यहाँ विस्तार से मैं बताऊंगा एक एक विषय के बारे में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपके समय का भी नुकसान होगा। आप इसमें से देख सकते हैं और आप चाहें तो ये वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपने विषय की तैयारी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे इकाई 2 जैसे कि लेखन कला, इसमें से 10 अंक हैं, और 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसके लिए 12 अंक हैं। इस्लाम का उदय और विस्तार, इस इकाई से 7 अंक निर्धारित हैं। आगे 3 वर्ग 8 अंक, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं 10 अंक, औद्योगिक क्रांति के लिए 10 अंक हैं, मूल निवासियों का विस्थापन 12 अंक हैं, आधुनिकीकरण के रास्ते के लिए 7 अंक निर्धारित हैं और मानचित्र के लिए 4 अंक। इस प्रकार से इतिहास विषय में 80 जो पूर्ण अंक रहेंगे 80 रहेंगे, और आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से 20 पूछे जाएंगे, 2 अंक वाले कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी इकाइयों से मिलाकर 3 अंक वाले 15 प्रश्न, 4 अंक वाले कुल यहाँ पर 3 इकाई वाले 15 प्रश्न नहीं रहेंगे, 3 अंक वाले कुल मिला के 5 प्रश्न रहेंगे, जिनका कि योग कुल अंकों का योग 15 हो जाएगा। 2 अंक वाले जो प्रश्न हैं वह केवल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका योग 10 रहेगा, इनके अंकों का योग 10 रहेगा। 4 अंक वाले कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि कुल मिलाकर 20 अंकों के हो जाएंगे, और 5 नंबर वाले कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 15 अंकों के हो जाएंगे। इस वर्ष जो हटाया हुआ पाठ्यक्रम है उसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है कि हटाया गया जो पाठ्यक्रम है समय की शुरुआत से, यह आपकी इकाई अध्याय 1 हटा दिया गया है, अध्याय 5 भी हटा दिया गया है और अध्याय 8 भी हटा दिया गया। आप इसके बारे में जो और भी जानकारी जैसे देखना चाहेंगे कि प्रश्न 1 से लेकर 4 तक के 4 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सही विकल्प आदि। तो इसमें आपके क्या रहेगा, एक प्रश्न के अंदर 5 प्रश्न रहेंगे, यानी कि पहला प्रश्न है तो उसके अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों प्रश्नों के जो अंक रहेंगे कुल 20 अंक निर्धारित हो जाएंगे। इसी प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंकों के निर्धारित हैं, शब्द सीमा लगभग 30 शब्द रहेगी। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक जो रहेंगे वह 3 अंक वाले भी रहेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक और 5 अंक के हैं और इसमें शब्द सीमा के बारे में वर्णन दिया गया है, आप देख सकते हैं। कठिनाई स्तर के बारे में भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की। तो राजनीति विज्ञान में जो कि आपको 2 पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार और राजनीतिक सिद्धांत। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, आप एक एक यूनिट, एक एक इकाई के से कितने अंकों की परीक्षा यहाँ पर निर्धारित है, कितने अंकों की परीक्षा होना है, इसके बारे में आप जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिए और रोक करके अपनी कॉपी में इन इकाइयों के बारे में कितने कितने अंक निर्धारित हैं, किस इकाई से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस इकाई से 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके बारे में आप नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं, इसमें भी बताया गया है कि जो पाठ्यक्रम हटाया गया है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक, इनके बारे में दिया है, कठिनाई स्तर के बारे में दिया है। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके यह जानकारी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भूगोल की। जिन विद्यार्थियों ने भूगोल विषय लिया हो कला संकाय के अंतर्गत, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर मैं ये डिस्प्ले में प्रदर्शित हो रहा है कि आप चाहें तो यहाँ पर से नोट कर सकते हैं। बस आपको यह याद रखना है कि भूगोल विषय की परीक्षा 70 अंकों की होगी, क्योंकि यहाँ पर 30 अंकों का आपका प्रैक्टिकल रहता है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में ये नोट कर सकते हैं। खंड आ जो प्रदर्शित हो रहा है, इसके बाद हम इसी में खंड बा देखते हैं। खंड बा में जो भारत, भौतिक बात, पर्यावरण है, इसमें से भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको डिस्प्ले में दिख रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ाई को या अपनी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला जो विषय है वो हमारा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में सब जानते हैं कि जैसे कि 2 पुस्तकें मिली हैं, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और एक पुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी
चूँकि मैं मुख्य रूप से अर्थशास्त्र विषय पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा विस्तार से यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो पुस्तक है उसमें अर्थशास्त्र का परिचय जो पहली इकाई है यह 5 अंकों की निर्धारित है और इन 5 अंकों में एक एक नंबर वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाएगा। इसी प्रकार से जो अगली इकाई है आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संगठन, प्रस्तुतिकरण, इन तीनों में से मिलाकर के कुल 10 अंक की परीक्षा होना है, यानी कि परीक्षा में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी जो एक एक नंबर वाले हैं 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 3 अंक वाला और एक प्रश्न आपका 5 अंक वाला रहेगा। अगली इकाई केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है जिस पर कि 10 अंक निर्धारित हैं और इन 10 अंकों में से वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक वाला एक प्रश्न, 3 अंक वाला एक प्रश्न, 4 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगली इकाई आपकी जैसे परिक्षेपण यानी अपकरण की माप, तो इसमें जैसे विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, विस्तार गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक को इनको छोड़ के यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको इस विस्तार से आपको अगले वीडियो में इसके बारे में और भी जो जानकारी मिलेगी बता दूंगा। तो परिक्षेपण की माप में क्या है 10 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल मिलाकर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक एक नंबर वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा और एक प्रश्न 5 नंबर वाला पूछा जाएगा। सहसंबंध और सूचकांक सांख्यिकी विधियों का उपयोग जो 5वीं इकाई है यह कुल मिलाकर 8 अंक निर्धारित हैं इसके लिए, जिसमें से एक एक नंबर वाले 2 प्रश्न, 2 नंबर वाला एक प्रश्न और एक प्रश्न आपका 4 नंबर वाला पूछा जाएगा। दूसरी पुस्तक जो है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो पहली इकाई है इसमें यानी कि 6वीं इकाई आर्थिक नीतियाँ और अनुभव 1947 से 1990 तक और स्वतंत्रता की पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990, यह इकाई कुल 10 अंक इस इकाई के लिए निर्धारित हैं, जिसमें से एक नंबर वाले 2 प्रश्न, 2 नंबर वाले 2 प्रश्न और 4 नंबर वाला इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा। 7वीं इकाई आर्थिक सुधार 1991 से वर्तमान तक, उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण एक समीक्षा, यह भी 10 अंक की निर्धारित है, जिसमें 1 अंक वाले 4 प्रश्न, 2 अंक वाले एक प्रश्न और 4 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। 8वीं इकाई भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, इसके अंतर्गत निर्धनता, मानव पूंजी निर्माण, ग्रामीण विकास और रोजगार, यह आपका जो 7 अंक की जो निर्धारित है, इस 7 अंक में जो निर्धारित है इनमें एक एक अंक वाले 2 प्रश्न और एक प्रश्न 5 अंक का पूछा जाएगा। जो आपकी 9वीं इकाई है जिसमें कि आधारिक संरचना, पर्यावरण और धारणी विकास, यहाँ से कुल मिलाकर 5 अंकों की परीक्षा होना है, जिसमें से 2 अंक एक एक अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 3 अंक वाला पूछा जाएगा। जो आपकी आखिरी इकाई 10वीं इकाई है भारत और पड़ोसी देशों का तुलनात्मक विकास और अनुभव, यह कुल मिलाकर 5 अंकों की निर्धारित है, इसमें से 1 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक में। कुल मिलाकर इस इकाई से 5 अंकों की परीक्षा होना है। अर्थशास्त्र विषय में कुल 80 अंकों की परीक्षा होना है। सभी विषय जो आपके 80 अंक के हैं, जिन विषयों में 80 अंक की परीक्षा होना है वार्षिक परीक्षा, 20 अंक आपके प्रोजेक्ट वर्क के रहेंगे। इसके बारे में आप अधिक जानकारी के लिए अपने कक्षा अध्यापक से जानकारी ले सकते हैं। तो अर्थशास्त्र विषय में भी जो प्रश्नों की समय सीमा है उत्तर लिखने की, वह आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिख रही है। अब हम आगे बात करते हैं, आपकी एक मुख्य भाषा रह गई है हिंदी। विद्यार्थियों में यहाँ पे बताना चाहूँगा, इस वर्ष आपको ना हिंदी सामान्य लिखा आएगा कक्षा 11वीं में, ना हिंदी विशिष्ट, यानी अब सामान्य और विशिष्ट के जो अलग अलग बंधन चलते थे, कोई विद्यार्थी जैसे अंग्रेजी माध्यम का होता था तो उसे इंग्लिश में जनरल इंग्लिश नहीं मिलती थी, उसे क्या बोलते हैं स्पेशल इंग्लिश लेना होती थी और हिंदी सामान्य लेना पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, अब सभी के लिए एक जैसी प्रक्रिया है, यानी आपको हिंदी तो ना सामान्य है ना विशिष्ट, हिंदी सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसी रहेगी, चाहे माध्यम अंग्रेजी हो या हिंदी हो। तो हिंदी में जो आपकी आरोह पुस्तक है, यह इसका जो पद्य खंड है इस पर 18 अंक निर्धारित हैं जो आपको दिख रहे हैं, जिसमें 1 अंक वाले 4 प्रश्न, 2 अंक वाले 3 प्रश्न, 4 अंक वाले 2 प्रश्न,
इस प्रकार से आप आगे की इकाई का वर्णन देख सकते हैं। इसमें गद्य खंड के लिए 16 अंक निर्धारित हैं। बेतान नामक जो पुस्तक है उस पर 8 अंक निर्धारित हैं, जिसमें अगली जो भाग है आपकी चौथी इकाई है अभिव्यक्ति और माध्यम पाठों पर आधारित है। इसमें यह अभिव्यक्ति और माध्यम भी आपको एक पुस्तक मिली है, इस पर 8 अंक निर्धारित हैं, जिसमें 1 अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंकों वाले 1 प्रश्न और 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। आगे आपका भाषा बोध, जिसमें कि 8 अंकों की इकाई रहेगी। काव्य बोध भी 8 अंक की इकाई रहेगी। अपठित बोध, इसमें अपठित गद्यांश रहेगा, वह 1-1 नंबर के आपके 3 प्रश्न होंगे इसमें से, और इसके अलावा 3 अंक वाला भी आपका 1 प्रश्न इसमें से रहेगा। यहाँ पर पत्र लेखन, कुल इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं, और निबंध लेखन के लिए 7 अंक निर्धारित हैं, जिसमें निबंध लेखन के लिए 5 अंक हैं और रूपरेखा बनाने के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से आपकी हिंदी विषय भी 80 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर वर्ष 2020-21 के लिए जो हटाया गया पाठ्यक्रम भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो आप जिन विद्यार्थियों की यह जानकारी नहीं है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में वीडियो को रोक करके जानकारी को लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको वह जानकारी दी जिसके माध्यम से आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट बहुत ही महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है, आप इसके हिसाब से वार्षिक परीक्षा की तैयारी करें और अच्छे अंकों को प्राप्त करें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबने ये वीडियो देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि अपने किसी मित्र को आप भेजना चाहें तो उसे भी शेयर करें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाएंगे वह वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।